Very good morning to all of you. I am back again with exercise 1F of class 9th, in which we will study about rationalization. In this session we will learn what is rationalization and how we do it, okay, during the calculation. Then first of all we have to define here rationalization. As I have written here that the process of converting irrational number into an equivalent expression whose denominator is a rational number by multiplying its numerator and denominator by a suitable number is called rationalization. Here I mean to say here that आप ये देख लो, ये है 3/√5. ये कैसा नंबर है? ये है आपका irrational नंबर. ओके, दिस इज द irrational नंबर. अब है कि इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, इरेशन होने की वजह से पूरा ये इरेशन हुआ. तो अब करना क्या है कि इस डिनोमिनेटर में इरेशन है, इसको कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है? आपको करना है इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में, जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर. इट मीन्स इस √5 को आपको कन्वर्ट करना है रेशनल में. तो कैसे करेंगे? तो बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर. इट मीन्स 3/√5 को रेशनलाइज करना है, √5 को रेशनल में कन्वर्ट करना है, तो इसके सुटेबल नंबर चूज करना पड़ेगा. तो क्या चूज करें? हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं, इसके न्यूमरेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 और ये देखेंगे √5 × 5. दिस इक्वल्स 3√5. पेयर एक बाहर आ जाएगा. देखेंगे इसका डिनोमिनेटर बन कैसा गया? अब ये बन गया रेशनल नंबर. ओके, डिनोमिनेटर था क्या? इरेशनल. बन क्या गया? अब रेशनल. कैसे बना? बिकॉज हमने एक सुटेबल नंबर चूज किया है √5 और √5 से न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर √5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है, कैलकुलेट किया. आपका ये इसका डिनोमिनेटर आ गया रेशनल नंबर. ओके, ओवरऑल है तो इरेशनल बट डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर. इस तरह से आप रेशनलाइज कर सकते हैं. यह डिफिनेशन हुआ. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं. बाय द वे 2/√7 है. ये आपको करना क्या है? तो रेशनलाइजेशन करना है. रेशनलाइज कैसे करेंगे? तो रेशनलाइज मतलब कि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो कन्वर्ट करना है रेशनल में. तो इसके लिए सुटेबल नंबर क्या चूज कर सकते हो? तो 2/√7 आप न्यूमरेटर को भी √7 से और डिनोमिनेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 7 × 7 2√7/7. ये डिनोमिनेटर बदल जाएगा रेशनल नंबर में. इस तरह से रेशनलाइजेशन किया जाता है. तो इसमें अब ये √7 से मैंने जो मल्टीप्लाई किया, इस √7 को हम लोग यहाँ बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर. ओके, यहाँ मैंने भी 3/√5 को चेंज करना था, रेशनलाइज करना था, तो इसको मैंने क्या किया कि √5 से मल्टीप्लाई किया. तो दिस √5 हियर इज नोन एज रेशनलाइजिंग फैक्टर. ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर. तो आई हैव डिफाइंड हियर दैट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है. तो रेशनलाइजिंग फैक्टर को शॉर्ट में ये R और ये वाली F दोनों लिखते हैं, RF. इट मीन्स रेशनलाइजिंग फैक्टर. ये क्या होता है कि अगर 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर रेशनल आ जाए तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है. इट मीन्स 2 इरेशनल लेंगे नंबर और दोनों को प्रोडक्ट निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे. अगर वो रेशनल बन गया तो दोनों इरेशनल्स रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे ऑफ ईच अदर. ओके, सी है मैंने यहाँ एग्जांपल लिया 3 + √2. ये एक आपका कैसा है? इरेशनल नंबर है. और ये भी लिया है 3 - √2. ये भी कैसा है? ये भी इरेशनल नंबर है. आइए इस दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं. तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आपको रेशनल आ पाएगा या नहीं? देखिए 3 + √2 प्रोडक्ट करना है 3 - √2 से. इस दोनों का मैं क्या किया? प्रोडक्ट निकाल रहा हूं. तो देखेंगे ये जो है सेट है किस फॉर्मूले पे जाएगा? a + b × a - b. होता क्या है? a² - b², राइट? इसी पे जाएगा. यहाँ देखिए दिखाई देगा a + b × a - b किस पे जाता है? a² - b². इस तरह से देखिए 3 + √2 है, 3 - √2 है. इसको लिख सकते हो
3 स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, ये आएगा 9 माइनस 2 7। देख लेंगे इस दोनों इरेशनल का प्रोडक्ट मैंने जो किया ये 7 आया। ये आपका था इरेशनल नंबर, ये भी था इरेशनल नंबर, बट ये क्या आया रेशनल। इट मीन्स दोनों इरेशनल का प्रोडक्ट या कोरेशनल आया। इट मीन्स ये 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 आर रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इच अदर। ऐसे ही आप रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, निकलता है। ओके, नाउ आफ्टर नोइंग द रेशनलाइजेशन एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर वी विल मूव इन एक्सरसाइज 1F. okay, this is exercise 1F in which we will discuss question of first. In this question is being asked that rationalize the denominator of each of the following. ये क्वेश्चन है फर्स्ट का, फर्स्ट है इसको रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। इसके लिए करना क्या है, √5 to √3, और रेशनलाइज करने में मैंने सिखाया था कि इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना सो दैट ये हो जाना चाहिए डिनोमिनेटर रेशनल। तो सुटेबल नंबर क्या हो सकता है, तो इसमें नॉन रहता है, ये √3 है ना, तो √3 से नोमिनेटर को और आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा √15 2 इंटू √3 3 is 9, √15 बाई 2 इंटू ये आएगा 3, √15 बाई 6। ये हो गया आपका रेशनलाइज। देखिए इसका डिनोमिनेटर 2 √3 इरेशनल था, बट अब जो आया डिनोमिनेटर वो हो गया रेशनल, रेशनलाइज हो गया। इसी तरह से आप इसको रेशनलाइज करोगे, इसको रेशनलाइज करने का वे होगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को। मैंने बताया रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ये प्लस है ना तो साइन आप माइनस कर लो। ये आपका इस 2 प्लस √3 का 2 माइनस √3 रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया सेम नंबर रहेगा। और ये वाला कैलकुलेशन अभी अभी मैंने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पर ये जाएगा, देखिए 2 प्लस √3 2 माइनस √3 है ना, 2a स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम सेम फॉर्मूला पर बैठ गया ये। ठीक है, ये लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ये 2 माइनस √3 बाई 2 स्क्वायर 4 हो गया, और √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, देखो √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 आएगा। राइट, आप देख लो 4 माइनस 3 1, ये रेशनलाइज करके मैंने ले आया, इसका रेशनलाइजेशन करके ये आंसर आया। राइट, इसी तरह से इस नंबर को भी रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 माइनस √2 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1 प्लस √2 होगा, मल्टीप्लाई कर लिया। सेम चीज है, देखो 1 प्लस √2 1 प्लस √2 2 टाइम्स है, इसलिए आप इसका स्क्वायर कर लो, ये जाएगा इसी फॉर्मूला पे जो मैंने ब्रेक किया है। ये 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, a प्लस बी के होस्ट को तोड़ेगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab पर सेट होगा, तो 1 स्क्वायर √2 स्क्वायर 2 1 इंटू √2, और ये जाएगा 1 माइनस √2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, √2 इंटू √2 2 इंटू 2 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। बढ़ोगे 1, ये 2 √2 बाई -1, इस दोनों को आप ऐड कर सकते हो। ये ऐड नहीं हो सकता बिकॉज ये इरेशनल है और इरेशनल है, इरेशनल और इरेशनल आपको सिंपली ऐड नहीं कर सकते हो, तो आप ये 1 और 2 का ऐड करोगे 3 आ जाएगा, प्लस 2 √2 बाई -1, ये आपका रेशनलाइज करके आंसर आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इट इज बीइंग गिवन दैट √2 इक्वल टू दिस, √3 इक्वल टू दिस, एंड √5 इक्वल टू दिस, एंड √10 इक्वल टू दिस। तो करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग। इट मीन्स इसको कैलकुलेट करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कैलकुलेट करना है, और डेसिमल के 3 डिजिट बाद तक का आंसर करना है आपको। तो सिंपल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेशनलाइज कर लोगे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 √3 और √3 √3 √9
बाई रूट 9। देखिए 2√3, 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, ये 3। अब करना क्या है, √3 का वैल्यूज आपको दिया हुआ है 1.732 माइनस 3 बाई 3, मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, कैरी 1 2 1 3 आ गया। माइनस करोगे 0.464 बाई 3। इसको आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे, एज यू नो डिवाइड करना जानते ही होगे। 1 टाइम 3 आया, 5 टाइम इतना आएगा, 4 टाइम 12 आएगा। आप लिखो 154 पॉइंट आ गया, ये हो गया आंसर। पॉइंट के डेसिमल का 3 बार तक आंसर आ गया ना, ऐसे आपको आंसर निकालना है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सी यार क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1F का ही है। क्वेश्चन है फाइंड रेशनल नंबर ए एंड बी सच दैट। देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, आईएस वाल बुक से ही लिखा है, न्यू एडिशन बुक है, उसी का एक्सरसाइज 1F से है, क्वेश्चन 4 का है। तो आइए मैं इस सेकंड को बनाता हूँ, वैसे ही ये आप बना लोगे कुछ, राइट। तो देखिए मैं सेकंड बनाता हूँ। वी है 5 + 2√3 7 + 4√3 इक्वल्स टू ए बी रूट 3। इसमें करना क्या, सिंपली इस LHS वाले को आप रेशनलाइज करते जाओगे। ओके, इसको रेशनलाइज करते जाओगे और इस IHS वाले को ऐसे ही कुछ करना नहीं है, प्रोसीड करते जाना है। ठीक है, देखिए तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने बताया था आपको हाउ टू रेशनलाइज। इसमें है कि आप इस नंबर में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 7 + 4√3 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 7 - 4√3। साइन चेंज करना, प्लस तो माइनस, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। इससे आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई करोगे। ओके, इस वाले को ऐसे ही रहने देना है। आइए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 5 लिया इंटू टोटल टर्म लिखेंगे 7 - 4√3, फिर प्लस 2√3 है ले लिया इंटू टोटल टर्म लिखेंगे 7 - 4√3। ओके, ये फॉर्मूला मैंने बताया ही था, किस पर टूटेगा, किस पर टूटेगा बताया था ना, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², इसी पे टूट जाएगा, ब्रेक होगा ये। 7 + 4√3 है, 7 - 4√3, ये लिख सकते हैं 7² - 4√3 होल स्क्वायर। देखेंगे मल्टीप्लाई होगा, 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 20 √3, 7 × 2 = 14 √3। देखिए 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ओके, एंड √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस लोगों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए 2√3 इंटू 4√3, ये 4 × 2 = 8, ये √3 ऐसे करोगे, एक पेयर बाहर आएगा 24 आएगा ना, बस लिख देंगे प्लस माइनस माइनस 2√3 इंटू 4√3 24 बाय ये 49। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4√3 इंटू 4√3 है ना स्क्वायर, 4√3 स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 × 4 = 16, ये 3 और 3 अंडर रूट में है, डाल दिया, एक पेयर बाहर निकलेगा, पेयर के बाहर निकलता है ना, 16 3 = 48 यानी दिया 48, ये वाली ऐसे ही रहने दिया। ओके, ये रफ है। नेक्स्ट, इस नंबर से इसको आप माइनस करोगे, बिकॉज ये रेशनल से रेशनल माइनस करेंगे, 35 - 24 आ गया 11। ये देखो -20√3 प्लस 20√3, तो 20 से 40 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा √3। 48 - 49 - 48 1, देखोगे 11 - 6√3 a + b√3। इस वन को लिख भी सकते हो और नहीं भी। अब कंपेयर करोगे ना, कंपेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, कंपेयर करोगे तो देखो ये a है, a का वैल्यू क्या दिख गया 11, एंड ये √3 के साथ b है, तो √3 के साथ क्या दिख रहा है -6, तो b का वैल्यू हो गया -6। इस तरह से आंसर है। आप इसको बनाओगे, 2 नंबर मैंने तो बना दिया, फर्स्ट नंबर आपका काम है बनाना। ओके, ये बनाना है आपको, और सेशन ये लंबा हो रहा है
Therefore, I am going to finish this session. In this session, I have taught you about rationalization and sizing factor, and how will you rationalize any denominator. Okay. Now I am giving you a home assignment that do exercise 1F from 1 to 4. आपका ये होमवर्क रहेगा 1 to 4 नंबर क्वेश्चन तक आप बनाएंगे. In next session I will discuss problems. Okay, that session will be only for the question. Okay, then I will solve some questions so that you will get easiness to solve the problem related to exercise. Okay, keep on studying, read carefully, honestly. Thank you.